ओम नमः ओम नमः ओम नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभाव। जैसे परिणाम किए वैसे परिणामों का फल, वैसे कर्म बने, उस कर्म के उदय के अनुसार आपको ये सारी सामग्री मिली है। कल कहा था, पर 2 दिन पहले कहा हुआ माइंड में ध्यान नहीं। हमारे कानों में जो भी शब्द पढ़ते हैं, चाहे वो निंदा के हों, चाहे प्रशंसा के हों, चाहे उपेक्षा के हों, चाहे अनादर के हों, सब हमारे द्वारा बोले गए परिणामों का फल है। हमने जैसे बोले हैं उससे वैसा कर्म बना है, उसके अनुसार हमको सुनने को मिल रहा है। इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। बिल्कुल ये करणान योग है जैन दर्शन का। जैसा भी हमें देखने को मिल रहा, गंदगी देखने को मिल रही है तो हमने गंदगी फैलाई होगी, गंदगी छोड़ करके आए होंगे कहीं धर्मशाला में, बस में है, कहीं मंदिर में, कहीं आकर के किसी चबूतरा बैठकर पानी पिए, वहीं छिलके छोड़े, वहीं फैला, गंदगी छोड़ करके आए होंगे, इसलिए हमको ये गंदगियां मिल रही। जितना भी ये प्रदूषण है हमारे मन के दूषणों का फल है, हमारे आलस्य का, हमारे प्रमाद का। विचार करो, कोई दूसरा गंदगी फैलाने थोड़ी ही आता है हमारी गलियों में। देश पराधीन हुआ तो देश के गद्दारों के कारण। इंग्लैंड अंग्रेजों की ताकत थी, समुद्र पार आकर के यहाँ सेना ले आए और यहाँ साम्राज्य स्थापित करें। उन्होंने देखा आपस की फूट है और वो उस पर हाथ धर दिया, उस पर हाथ धर दिया, उसको लुटा दिया, उसको तुम्हारी सेना और तुम्हारी मां। इतिहास पढ़ा नहीं, आप विचार करो। वो मौजूद गजनबी कहां से और कहां तक पहुंच गया। इतिहास में हमने पढ़ा, एक राजस्थान की जगह पर ऐसा हो गया, उसको लाले पड़ गए जीवन के, पानी का ठिकाना नहीं, रेतीली जमीन, अब लौटने के करें। और उसी समय में उसका जो सेनापति था राजा का, वो आकर के मिल गया और उसने उसको रास्ता दी और सब व्यवस्था बनाई। अपना गद्दार अगर न जुड़ा हो तो देश की पराजय नहीं होगी। ऐसे अपना उपयोग अगर न जुड़ा हो तो कर्म कुछ भी दुखी नहीं कर पाएंगे, कोई विकार नहीं हो पाएगा। ये बहिर्मुखी उपयोग यही हमारे दुख का कारण है, दूसरा कोई दुख का कारण नहीं। उपयोग तो अपना जुड़ा है, कर्म का फल आया, पाप का आया, पुण्य का आया, उपयोग कौन का जुड़ा। उपयोग न जुड़े तो क्या करेंगे वे कर्म। जितने भी कर्म हैं वे मोह के साथ में फल देते हैं। इस तनिष्ठ जो फल है मोह के साथ में ही दे रहे हैं, निर्मोही को क्या देगा। इसलिए 7 कर्मों का उदय दुख का नियामक कारण नहीं है, मोह दुख नियामक कारण। हमारे अहिंसा श्रावकाचार में विनयाचार भी तो है, और पूरे पेज कम से कम 4 से 8 पेज लिखे होंगे श्रावकाचार में। देव की विनय, गुरु की विनय, शास्त्र की विनय, उपचार विनय, व्यवहार विनय, और एक शब्द और लिखा, एक हेडिंग और बताओ। कुछ खबर नहीं, बस जल्दी जल्दी आए और बस अपने बांट दिया, छुट्टी हो गई। कौन हमें जीवन में कुछ ऐसे लेना देना।
मूल बात यहाँ है भैया, लौकिक विनय। ये प्रसंग भी पंडित जी ने लिखा, लौकिक विनय, बड़ों की विनय, छोटों की विनय। आपको कितनी बार कहा, धर्मोपदेश बहुत विनय से देना चाहिए और बहुत विनय से लेना चाहिए। ये मूर्ख नहीं बैठे, भगवान आत्मा, भूले आत्मा है, भूले भगवान है, मूर्ख नहीं है ये, हैं तो जानता भी है। हाँ, उपदेश देने के पास नहीं, ऐसे बोल रहे हो, भूला भगवान। फिर ढीठ भी कहेंगे, पशु भी कहेंगे, जो कुछ भी कहना कहेंगे, वो सब बातें झांकी है। लेकिन आप ये मत समझ लेना ये गरीब आदमी है, गरीबों की गरीबी से धनी तेरा खजाना है। लौकिक दृष्टि से कहो, ये बताओ, अगर सभा नहीं हो तो तुम्हारे का वक्ता का वक्तापना कहाँ होगा? श्रोताओं के श्रोतापने से ही तो वक्ता का वक्तापना शोभ रहा है। प्रबुद्ध श्रोता हो तो विषय बहुत अच्छा चलता है, और वैसे ही श्रोता बैठे हो। एक भाई दशरथ में प्रवचन करने गया, 2 दिन बाद मन नहीं लग रहा, क्या करें? चलो कोई बात नहीं, रहे 10 दिन बाद लौट के आए। हमने बेटा क्या बात है? बोले कम लोग आते थे। हमने कोई बात नहीं, कम आते तो क्या बात है, अपना दैनिक स्वाध्याय करते ऐसे समझ लो, चलो। बोले वो भी तकलीफ नहीं, वो उसने कहा वो भी तकलीफ नहीं। फिर क्या तकलीफ? इनसे पूछा तो पंच परमेश्वर की नाम ही नहीं मारा, इन्हें शास्त्र में बैठ वो ही नहीं आया। हमने कहा आप समझ लो कितने साल से विद्वान जा रहे हो, कितने साल से क्या हो रहा है, आखिर ये दशा क्यों है? हम कहते कोई भी आएगा और यहाँ आपकी जो व्यवहार प्रवृत्ति देखेगा, आपके भीतर के श्रद्धान और भाव को तो कौन देख पाएगा? कोई मन परे ज्ञानी हो, कोई विशिष्ट हो तो देखेगा, बाद में कौन जाने। यही तो कहेगा यहाँ तो पंडित जी रहते, यहाँ तो पंडित जी आते आते, फिर भी ये बताओ आप क्या किया, बताओ आपने निर्णय किया कि नहीं किया, अपवाद कराया कि नहीं कराया? विचार करो। गुरु का गौरव सदा बढ़ावे, ये जो लाइनें लिखी हैं वो वैसे ही नहीं निकाल दी, उतार दी हैं कहीं से। पुत्र का पुत्रपना जानते हो, बताया था आपको, अगर बता पा तो बता दे। पिता को बुला दे, पुत्र का पुत्रपना ये है कि पिता को बुला दे, उसके अच्छे कार्यों से और उन्नति से वे पिता को भी भूल जाए। कहीं ये मौका न पड़ जाए, तुम्हारे पिताजी होते तो आज, पिताजी अगर 100 रुपया कहीं पाठशाला में दे रहे थे, मैंने कहा 1 से क्या हो, अरे भैया ये नहीं, अब बने रहे 25। अरे पिताजी कहाँ है? पुत्र का पुत्रपना नहीं रहा। माने अपने अच्छे कार्यों से पिता को भुला दे गए, पिता की कीर्ति को आगे बढ़ा, पिता की परंपरा को आगे बढ़ाए, उसको पुत्र कहते हैं। लो और मेट दो, 4-6 महीना, फिर 50 दे, फिर 25 दे, अब हम पे नहीं है, अब हमका ठेका ले लो। पिताजी गए, ये पुत्र का पुत्रपना तो नहीं रहा। जैसे लौकिक क्षेत्र में पुत्र का पुत्रपना है, ऐसे धार्मिक क्षेत्र में शिष्य का शिष्य बना है। विचार करो, आचार्यों ने 2 लाइन की गाथाएं लिखी 4 पदों की, और उनकी परंपरा में अन्य आचार्यों ने, मुंडाजों ने टीकाएं करी, कितनी बड़ी बड़ी टीकाएं करी, कितना एक सूत्र लिखा, और एक सूत्र के ऊपर कितनी टीकाएं लिखी। ये है शिष्य का शिष्य बना। उतनी नहीं रख पाए तो काम ही खत्म हो गया। हमारे प्रोफेसर कहते, भैया अध्यापक क्या समझते हो, अगर मान लो 5 मिनट कुछ बात गड़बड़ होती है तो 5-6 मिनट का नुकसान है, 100 बैठे, बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही ये व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाओं को समझना चाहिए। अहिंसाचार, सत्याचार, उस दिन कहा था ना, प्रभावना के दिन जुलूस विमान निकला था, जरा जरा सी बातों में हम झूठ बोल जाए, ये कोई तरीका है? क्या मतलब, क्या मिल रहा तुम्हें?
लेना देना कुछ नहीं, जरा सी बात हम झूठ बोल रहे। अरे ये शराबकाचार है, शराबा को तुम। हमारी प्रतिष्ठा कैसी थी, अदालत में हमारी गवाही के बाद दूसरी की गवाही मांगने की जरूरत नहीं, वो जैन है, खत्म हो गई। हमारे क्षेत्रों पर स्टेशनों पर टिकट नहीं देखने, ये लोग आते हो, इन लोगों ने टिकट देखने कोई मतलब नहीं। उस प्रतिष्ठा को धूमिल किसने किया? मुंडा श्रावक की प्रतिष्ठा। आपने सांस छोड़ा है, आपने अहिंसा छोड़ी है। आपके पुरखे पूर्वज गोबर के मट्टी के घरों में रहते थे, खपरेलों में रहते थे, हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठाएं कैसी थी। आप आज संगमर और ग्रेनाइटों में रहने लगे हैं, चकाचक चमाचम चमाचम, लेकिन उसमें आपकी अहिंसा कहाँ चली गई? आपकी विनम्रता कहाँ गई? सोचो और समझो। आज हमें सादगी के प्रति हीन भाव क्यों आने लगा? किसी के घर गए या कहीं गए, अरे कौन कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं, ये क्यों न लगने लगा? ये बाहरी चमक दमक की मापदंड क्या? जहां सील है वहां सब कुछ है, जहां देवसास गुरु की श्रद्धा भक्ति है वहां सब कुछ है, क्या नहीं है? इंद्रों का और चक्रवर्तियों का वैभव निछावर है वहां। हम नहीं कहते हमारे घर में खूब संपदा बनी रहे, हम तो ये कहते भगवान आपकी भक्ति बनी रहे हमारे हृदय में, हमें नहीं चाहिए। बुद्ध जाच हूं मोय भक्ति भव, हमें नहीं जरूरत है। हमारे घर में बादशाह बना रहा है, गुरुजनों का आदर बना रहा है, छोटों के प्रति स्नेह बना रहा है, संयम के प्रति साधना बनी रहा है, भावना बनी रहा है। इनने त्याग कर दिया, अब नहीं खाने दवाई, बिन्ने उठाए मुंह में डाल दी। वे बेचारे ने वैसे भाई उन्हें उठा कर हॉस्पिटल में पटक दिया। ये कोई तरीके हैं? ये हमारा श्रावकाचार का स्वाध्याय न करने का ये सारा दुष्परिणाम है। हमें अपने आदमी क्या कहेगा, आदमी क्या कहेगा उसकी चिंता पड़ी है तुम्हें, हैं? जो व्यक्ति साधक है, साधना करने वाला, उसका क्या होगा ये देखो। साधना और समाधि बिगाड़ो मत, साधना और समाधि में सहायक हो, अनुमोदना करो, सहयोग करो उसका। देह तो छूटेगी, क्या बात है। आप उस दिन रात को बैठे था, वो का फलाना, हमने कहा भैया देह छूटेगी, छूटी हुई है, काय की तकलीफ, क्या बात है? अरे इतनी प्रभावना, तीर्थंकर चले गए, का तीर्थ ले गए, तीर्थंकर चले गए तो का तीर्थ चलो थोड़ेगा, कहूं का हम आए तभी से प्रभावना शुरू भई है, वैसे पहले प्रभावना नहीं थी क्या? और हम नहीं होंगे तो प्रभावना नहीं होगी, कैसी बातें सोचते हो? मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो। योग्य उपचार उसके लिए विधि लिखी है, अयोग्य उपचार की विधि नहीं लिखी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं बुजुर्गों को, और विशेष रूप से जो त्याग करने की भावना करते हैं या त्याग ले लेते हैं, अपन घर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने आचरण का तो ये नियम है, अपने नगर में नहीं रहो, जहां जन्मे था बिल्कुल बाहर। पारिवारिक मोह सताएगा तो तुम्हें भी आएगा, उनको भी आएगा, वे भी आपका मिसयूज कर पाएंगे, आप भी उसके लिए चुप रह जाओगे, कुछ नहीं कह पाओगे। तमाम विकृतियां खड़ी होती हैं, अनेक अपेक्षाएं होती हैं। अब तुम रोज तो रहते हो और नेक तकलीफ है तो तुम जा रहे, अब बड़े को काम है फलाने को तुम ही चले जाने, या बहन को ले वाला फलानो कर ला, त्यागी का काम है। लेकिन क्या करे बताओ, न त्यागी न ग्रस्त कछु नहीं रहते, वैसे ही घुटत रहता, भीतर भीतर सुहाता नहीं है, और ऊपर ऊपर से करते रहते हैं और रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, और जब मिल गए आंसू टपकने लगे तो बताओ क्या करें। अरे कह तो रहे हैं मोह को त्यागो और मोह के निमित्त को त्यागो। मोह के निमित्त का त्याग का मतलब है ज्ञानान योग, और मोह का त्याग मतलब ज्ञानी। और मोह के निमित्त छोड़ने पर भी ज्ञानाभ्यास के बिना मोह नहीं मिटेगा। तुम बिना मोह के निमित्तों को छोड़े मोह मिटाना चाह रहे हो, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी।
समागम में आ जाओ और निर्यापकाचार बनाओ, उनके निर्देशन में चलो, तब समाधि कर पाओगे। उसके बिना आप समाधि नहीं कर पाओगे। इन मोहियों की ताकत नहीं है जो समाधि में सहायक भी हो जाए, अनुमोदना भी कर ले। वर्णी जीवन गाथा में चिरौंजाबाई का एक प्रसंग आया। अंतिम समय था तो वे तो सावधान थी, बोले अब ज्यादा समय नहीं रहेगा। तो कहूँ डॉक्टर बुला ला, कहूँ बाप बुलाना, भैया काय को लाता है? डॉक्टर बोला वो आत्मा कोई अलग है, वो जीव अलग प्रकार का है, तुम काय को जे मोह में पड़े हो। सब त्याग कर दिया। अंतिम समय वे आए, भैया समाधि वर्ण पाठ सुना, 4 छंद पढ़े, रोन लगे। जाओ भैया वह पर नाटक समय साथ तो सुनाइयो छंद, वे 4 छंद सुनाए, फिर रोन लगे। भैया ने गाथा सुनाइयो, 2 4 सुनाई, फिर रोन लगे। तुम लोगों का साहस नहीं है जो समाधि कर सकते हो, भैया बाहर जाओ, बाहर जाओ। बात बड़ी है, जो बने आवे भार भवन को डारे, जो न बने तो घर से मैं रह के सबसों होए निराला, मात पिता सुत्रिय को सौंपे का ये हरिग्रह का है परिग्रह। काला नाग आई काला, काले नाग के समान है, जाको ऐसो डटो बचना मुश्किल है। वो लड़की आ गई, वो गोदी में तो बच्चा ले आओ, वो किलकारी मार रहा है, नाना है ये बाबा है, मारो, हो गई कहूं, हो गई। और कहीं तुम में लग गई तो क्या भाव तुम्हारी समाधि गई। मोही जनों की ममता में निसावधान हो, धन धन सिर ऊपर ज्ञानी गुरु विराजमान हो, उनके अनुशासन में रहकर स्वतंत्र हो स्वामी, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। पुष्पदंत भूतवली ने मंत्रों का संशोधन भी किया और आकर के बिना कहे, महाराज कितने विनय पूर्वक उसका निवेदन किया। जब पूछी तब कहो, तब नहीं बताई, आकर के तुरंत निवेदन किया। सुसागर महाराज वहां आकर के बाद में भी लग गए, लेकिन आकर के तुरंत निवेदन किया। पूछी तो नहीं थी उन्होंने, कंपनाचार्य ने, धरसेन ने जब पूछी थी तब बताया था। बताओ, अगर ये विधि कहीं आगम में लिखी हो, आप कहो ये आप गलत कह रहे हो। तुम्हारे और हमारे घर का आगम नहीं है, घर घर के कानून संविधान नहीं होते। देश के लिए कानून एक बनाया, संविधान बनाया, बस बनाया, काम खत्म हो गया। नागरिकों के ये अधिकार हैं, ये कर्तव्य है, कलेक्टर के ये अधिकार हैं, ये कर्तव्य है, सरपंच के ये अधिकार हैं, ये कर्तव्य है। ऐसे ही हमारे यहाँ लिखा, शिष्य का ये कर्तव्य है, गुरु का ये कर्तव्य है, शिष्य का ये अधिकार है, गुरु का। स्वाध्याय के अंगों में से बताया था ना, बांचना आपका कर्तव्य है, नहीं पूछे, नहीं समझ में आए तो पूछना आपका अधिकार है। लेकिन आप बांचते नहीं हो, वैसे ही अटकल पशु पूछने लगा तो चाहे कछु सवाल, ये आपका अधिकार नहीं है। पहले बांचो। हमने ये विधि विधान सीखे, कैसे सीखे? पंडित जी कराते, धनालाल जी, तो हम भी वहां पे हमने देखा किताब कौन सी है, ये है। किताब मंगाई पहले और 10 मंगाई, किताब मंगा के रख ली। फिर पंडित जी के साथ बैठ गए, जहां जहां वो पढ़ती थी सब बैठे। संस्कृत आती थी, हिंदी आती थी, उच्चारण सोचती थी, अपने अभ्यास किया में करने लगे। कोई बात पंडित जी पूछी, मतलब ये बिना शिविर के, बिना कक्षाओं के, और बस सीख ली व्यवस्था, खत्म हो गई बात। और नहीं तो आपको आई की तरह कितने दिन में पढ़ाया जाएगा। साहित्य बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा। बताओ कैसे साहित्य चाहिए, पहले प्रशिक्षित अध्यापक चाहिए उसके, और जागरूक क्यों भाई छात्र चाहिए, विद्यार्थी चाहिए। नहीं समझ में बांचना आपका कर्तव्य है, नहीं समझ में आए तो अति विनयवान होकर के पूछना ये आपका अधिकार है। फिर कर्तव्य आया, एक अधिकार के आगे पीछे कर्तव्य है।
जो वे उत्तर दें उसका बारंबार विचार करना कर्तव्य है। साधारणों में चर्चा करो, हर बात दिन से ही मत पूछा जाओ सीधी आगे। विशेषज्ञों से फिर प्रश्न करो, कोई बात हो तो उससे करो। समझ में आया? और फिर धर्मोपदेश का अधिकारी हो गया। स्वयं को संबोधन करे और दूसरे भी हों उनको भी संबोधन करे। आपको आहार दान और ज्ञान दान का सामंजस्य बताया था, बोलो कैसे बताया था? आखिर क्यों नहीं याद रहता? अरे भाई कहाँ तुम जिस प्रसंग को कह रहे वो क्यों नहीं याद रहे, पकड़ते क्यों नहीं? उसका कारण यही है बस। और नहीं तो हम तो तुम्हें 4 बार बताया है, हमें तो एक बार भी नहीं बताया ना किसी में इस भव में। जैसे आहार दान में अपने लिए आहार बनाते हैं और त्यागी को समर्पित करते हैं भक्ति से, ऐसे ही आप अपने लिए स्वाध्याय करिए और दूसरों को भी रुचिवान देखें तो समझाइए। केवल दूसरों को सुनाने के लिए तैयारी नहीं है। स्वाध्याय अपने लिए और सुनाना भी दूसरों को है, कोई बात दिक्कत नहीं। आओ भैया, आओ बैठो, हम पढ़ाते हैं। लेकिन अभ्यास किसके लिए? ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। और जब तक इस बिंदु को बहुत महत्व नहीं देंगे तब तक आप उसका रसपान नहीं कर पाएंगे। ये तो रस है, अमृत रसा रस है ये। सूणे तणे रस निबंध शिथिल थाया, ये कोई शुष्क चर्चा नहीं है, सरस चर्चा है, बहुत सरस, जीवन सरस हो जाए। केवल शब्द नहीं, सत्य बोलना चाहिए। सत्य कैसे बोलना चाहिए? उसका स्वरूप तो समझो, उसके भेद समझो, उसका व्यवहारिक रूप समझो, परमार्थ रूप समझो, तब तो आप सत्य को जीवन में आचरण कर पाओगे। ज्ञान के बाद भी आचरण में बहुत पुरुषार्थ है, ज्ञान के बिना तो आचरण मिथ्या होता है। पूछो इनसे, बोलो भैया, ज्ञान सम्यक ज्ञान ही नहीं है तो आचरण मिथ्या होता है। ज्ञान होने के बाद भी उसका आचरण करने में बहुत ताकत चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, करते करते भी भूल जाते हैं। आपको एक बात कहीं लिखा हो, ध्यान देखना, गलती छोड़ने का उपाय सही समझना है। लेकिन हम सही नहीं समझेंगे, गलती हो गई, गलती हो गई, पता है नहीं गलती हो गई, और वही जिंदगी भर गलती को सही समझ रहे और दोहरा रहे, गलती हो गई, गलती हो गई। सत्य का आचरण, 10 लक्षण जो आपने मनाए हैं वो आचरण हैं। उत्तम कार, सम्यक दर्शन, ज्ञान और क्षमा देखिए क्या है? आचरण। हमें कैसे क्षमा मांगना चाहिए और कैसे क्षमा करना चाहिए, कैसे क्षमा मांगना चाहिए। वो उसका परिणाम ऐसा था, वो फलाना था, हमें तो पोषण करती वैसे क्षमा मांगी जाती है। हमारा अपराध है, हमारी भूल है। क्षमा भैया, तुम्हारा क्या अपराध है? उसका परिणाम नहीं ऐसा, कोई बात नहीं है। और इस प्रमाद को छोड़ो। बोल पाओ तो इनाम दें हम तुम्हें। इतना कहने के बाद भी अगर बोल पाओ तो इनाम देंगे। क्यों? आचरण के लिए बहुत विशुद्धता चाहिए, कथाएं मंद चाहिए, नहीं बोल पाओगे। यहां से उठने के बाद भी जैसे कर रहे हो वैसे ही करोगे। ये कसायों की तीव्रता है, इसलिए रात को कहा था सुनी अनसुनी मत करो। हमने जिनवाणी खूब सुनी है, खूब सुनी है, लेकिन अनसुनी करी है। ये नहीं सोचा है कि ये बात दोबारा न कहने पड़े, एक कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़े, ये तो फेल हो गए। हम 3 साल में एक कक्षा पास भये, तिगुनी नॉलेज है हमें। तिगुनी है कि तिहाई है? अच्छा विद्यार्थी एक क्लास 1 साल, बस एक बार, एक सेमेस्टर एक बार में निपट गया। सिंह ने एक बार सुना था, हम उनके शासन में जिए,
भगवान महावीर का शासन चल रहा है कि नहीं? सिंह की बरियार में एक प्रवचन में उन्होंने अपना श्रावक धर्म अंगीकार किया था, बहुत नहीं सुना था। न बहुत बोलना, न बहुत लिखना, न बहुत सुनना, न बहुत सुनाना, कोई मतलब नहीं। समझदार को इशारा बहुत है और ना समझ के लिए तुम चाहे कजू करो। विचारो भाई, विचारो। जहां से सारे धर्म पूरे होते हैं वहां से जैन धर्म का तो प्रारंभ भी नहीं है, अब भूमिका बनेगी। ऐसे ही जिसको आप स्वाध्याय पूरा हो गया समझते हो, स्वाध्याय प्रारंभ होता है वहां से। अब स्वाध्याय अब क्या होगा कि जो यहाँ सुना है उसका बैठ करके जब विचार करेंगे, हुआ को करेंगे और विचार ये करेंगे ये हमारे आचरण में कैसे आए, ये दोष हमारा कैसे छूटे, ये गुण कैसे प्रकट हैं, तब हमारा स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। मानसिक स्वाध्याय, मानसिक साधना, भाव पूजा, भाव आराधना, भाव स्वाध्याय। ऐसे ही जिसको आपने शिविर पूरा हो गया, अरे भैया भूमिका बनी है, अबे भूमिका बनी है ने एक जे लगी है जेऊ सीखवे लायक है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई। कल की थी शुरुआत पूज्य, पूजक, पूजा, पूजा विधि और पूजा के फल। अब विधि में फिर आपकी अब शुरुआत होगी, फिर उसके भेद प्रभेद हस्तावलंबन है, व्यवहार का उपदेश, परमार्थ का उपदेश, प्रयोजन। अरे ये भैया कह रहे थे कि समान है समापन अनौपचारिक, अनौपचारिक तो हमारा जीवन ही होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना जैन धर्म अकेला अनौपचारिक नहीं है। एक उपचार नय है, व्यवहार नय जिसको कहते हैं। अनौपचारिक क्या होता है? हम आपसे अनौपचारिकता से कहें, आप हमसे कहें भोजन, अनौपचारिक। कैसे विधि बनेगी? कैसे विधि बनेगी? उसका योग्य उपचार भी करना होगा कि नहीं होगा? अगर देखो संसार और व्यवहार एक ही चीज है, संसार में अनौपचारिक कैसे करोगे आप? उपचार आगे करें। अनौपचारिक माने परमार्थ, औपचारिक माने व्यवहार। उसका व्यवहार नहीं करोगे, घोषित नहीं करोगे, उसका है सफलता असफलता दोष गुणों का आप आकलन नहीं करोगे, नहीं करोगे तो आगे कैसे चलोगे? जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। क्यों? कम मीठा है तो और गुड़ डालना पड़ेगा कि नहीं? है अभी नमक की नेक हाथ लग गई तो नेक खारा हो गया, फटा तो नहीं लेकिन खारा हो गया है। अब हाथ धो के गुड़ उठाने पड़ेगा कि नहीं? हंसते हो भाई, क्या करें, बात तो सच्ची है। रटी रटाई पढ़ाई पढ़ाई तो हम बोल नहीं पा रहे, हम क्या करें? समझ में आया ना? तो ये क्षमा कैसे मांगी जाती है और क्षमा कैसे की जाती है, विनय कैसे की जाती है और विनय को कैसे लौटाया जाता है। चक्रवर्ती को आकर के भेंट दी और चक्रवर्ती ने उसको और आकर के ऐसे सौंप दिया। वर्तमान में भी सुना होगा कहीं, एक विद्वान गए, निष्प्रही विद्वान समाज में, उनको एक थैली भेंट दी, उन्हें और 5 से मिलाए यहाँ की पाठशाला के लिए, यहाँ के आश्रम के लिए, यहाँ के मंदिर के लिए, यहाँ के ये कमी है जो और कर लिया, ये और ले। सुनिए कि नहीं? तो विनय कैसे लौटाई जाती है, विनय कैसे की जाती है और विनय कैसे लौटाई जाती है? एक एक दिन एक एक क्लास चाहिए, एक एक विषय के लिए, और कापी पेन पर लिखने के लिए लिख करके पढ़, वैसे ही फोकट में नहीं की बातें सीखने में आ जाए। उस दिन यानी कौन सुना रहा था, अनेकों लोग तो ऐसे हो गए बेचारे, नहीं समय सार का स्वाध्याय होगा तो अपन बैठ गए, साहब का चार, अरे ये तो खत्म।
अब बताओ जीवन में कहां से आएगा? आप क्या साधना और समाधि करोगे? क्या समय सार की आराधना कर पाओगे? कष्ट होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं अपने को अलग से कुछ नहीं समझना चाहिए। डेढ़ अकल, आधी अकल कहां से आई ये बताओ? कहां से लाए तुम? सबके पास एक एक अकल होती है, एक एक ज्ञान होता है। ज्ञान कौन? एक एक जीव में। आधी तुम कहां से ले आए? डेढ़ हो कहां से गई तुमने? भैया ये काम हो जाए, 4 चांद लगे। हमने 4 कहां से आएंगे? एक ही तो रहे वो 4। अरे वो चौगनी शोभा हो गई। अरे शोभा की बात नहीं है। हमारे गांव में कहते शोभा संसार की, माल सुनार का। हमारे यहाँ शोभा सबसे बाद की चीज है। सत्यम शिवम सुंदरम शिवम सत्यम नहीं है। सत्यम शिवम फिर सुंदरम, शोभा सबसे बाद की चीज है। अरे हमारे भगवान शोभा से बाहर की शोभा से बिल्कुल रहित है, निर्गंध है। बोलो यहाँ शोभा लौकिक शोभा की प्रधानता नहीं है। यहाँ अहिंसा ही हमारी शोभा है। दिवाली का दिन है और हमारे मंदिर पर, हमारे घर कोई झालर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये हमारी शोभा है, ये समझना। और बढ़िया यहाँ से लेकर वहां से चमचमा रही है, ये शोभा नहीं है, ये कलंक है हमारे जीवन का। और जीव मरते चले जा रहे हैं। हमारे घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, और तुम्हारे फलाने उल्टे सीधे साधन नहीं। ये हमारे घर की शोभा है। हमारे घर में सील है, प्रेम है, सादगी है, सदाचार है, सेवा है, विनय है। कैसी शोभा बना रहे हो? गुणों से शोभा करोगे कि दोषों से शोभा करोगे? पाप से जीवन शोभित होता है, प्रमाद से शोभित होता है कि धर्म से शोभित होता है, ज्ञान से शोभित होता है? काय से शोभित होता है बताओ? फिर आप सोचिए, फिर आप घर को कैसे सजाओगे, कैसे शोभा करोगे? गंभीर शासन है भगवान का। सत्य का आचरण कैसे हो? एक दिन जरा सा हमने सुन लिया और पढ़ लिया, बहुत अच्छा कह दिया, इतने से हो जाएगा? तो तुमने कही तब बाद बाकी उस विषय, वो हमारा विषय ही नहीं है। जैसे मुंडाज कहते हैं हमारा विषय वो समाधि का विषय है, ध्रुव गायक भाव। ऐसे ही हमने सोच लिया, बाद बाकी हमारे विषय नहीं। तो ऐसे हमने सोची ये हमारा विषय नहीं है। तुम्हारे नहीं है तो कौन के हैं? मुंडाजों के विषय हैं क्या? सावकाचार हमारे जीवन का विषय है, मूलाचार मुंडाजों के जीवन का विषय है। सूक्ष्मता से उपयोग को सूक्ष्म करिए आप। बिल्कुल हम तो आपसे कहते थे ये तो निर्गंथ मार्ग है, हमारे देव नग्न है, गुरु नग्न है, स्वरूप नग्न है, निरावरण है। और जब तक हम नंगे नहीं होंगे, छिपाने की कोशिशें करते रहेंगे, इस धर्म को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ छिपाने लायक कुछ है ही नहीं, मिटाने लायक है। दोष है तो मिटाने लायक है, और गुण है वो संग्रह करने लायक है। छिपा करके, दुका करके क्या काम करे हो? कोई काम नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता। पाप होते हैं छिपा करके। अज्ञानी के जीवन में, मोहियों के जीवन में पाप होते हैं छिपा करके। अचौरी का आचरण कितना कर सकते हैं? सदाचार नियमावली जब लिखने बैठे हैं, शीतल प्रसाद जी की नियम पोथी थी और थे सब, एक देसाई जी की पुस्तक थी, देखा हमने सोचा सामान्य श्रावकों के लिए इसमें से ये स्वरूप है, इसमें से पाल कितना सकते हैं? तब 2-2, 3-3, 4 लिखे। दर्शन का नियम ले लिया और फिर अब हमारा नियम छूट गया। ऐसा नियम नहीं लिया जाता जो छूट जाए, पहले ही उस समय विचार करो। ऐसे बोले कि रात को उल्टी हो जाए तो अब क्या करें? अब फोन लगा रहे, बारे वाह, अब फोन लगा रहे, रात को उल्टी हुई तो अब क्या करें? तुमने क्या नियम लिया था जब रात्रि का भोजन छोड़ा था? तब तुम सामान्य श्रावक हो, तुमने क्या नियम लिया ये बता। नियम लेते समय कुछ नहीं सोची, अब बताए, अब पंडित तुम बता दे। रात्रि भोजन नहीं है करते हो तो दिन में ऐसा रात्रि में पानी नहीं पी रहे तो ज्यादा पानी ठोस के पी लो। अब वो पेशाब बेर हो रही, अब फलानो और अरे
ये कोई तरीके हैं सोचने के। रात्रि भोजन तुमने समझाया कुछ? रात्रि में पानी नहीं पीना है तो आपको सूर्योदय से 2 घड़ी पहले भोजन कर लेना है। बहुत गर्म गरिष्ठ भोजन, नमकीन खारा से खटपटा चटपटा भोजन नहीं करना है जो प्यास को बढ़ाता है। उपवास के पहले भी ऐसा ही होता है। और उतना ही पानी पीना है, ज्यादा पीने से ज्यादा फिर प्यास नहीं लगेगी। कैसी बात है सोचती, उल्टी हो जाएगी। घूंट घूंट जो लार के साथ पानी आएगा उससे प्यास बुझेगी। गट 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 2 लोटा पानी पी गए, ऐसे न प्यास बुझेगी न पाचन होगा उसका, भोजन और बिगड़ जाएगा आपका। लेकिन बस हम अलग हो गए, हम अलग हैं, हम पूछ कैसे लें? अब तुम बता दे, नियम के में गुरु का महत्व क्यों होता है? नियम क्यों पूछ करके लिए जाते हैं? उसका आगा पीछे तुम नहीं जानते हैं। मेडिकल से दवा लेकर के क्यों नहीं खाई जाती? वैद्य के पास क्यों ले जाकर के साहब? उसकी सेवन विधि भी आना चाहिए। आपने क्या नियम? फिर साहब वो सवेरे, चलो भाई हमने कहा ये नियम है कि मौन रहना चाहिए, तो सवेरे साहब बिना दर्शन के पूजा करने को नियम नहीं है। वो बिना पूजा के पानी नहीं पिए, दर्शन के पानी नहीं पिए। अब वो झूठो मोह है, उल्टी हो गई, अब क्या करें? तो इन बातों को पहले सोचना चाहिए। इन बातों को पहले सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में हम ये करेंगे। एक एक स्टेशन जाओ और एक एक स्टेशन पर टिकट लेट जाओ आगे की, तो पहुंच गए तुम कलकत्ता और कल है शिखर जी के दर्शन। सम्यक दर्शन माने क्या है? यहां से लेकर के मोक्ष मार्ग तक कितने प्रकार के परिणाम आएंगे, कौन सी क्रियाएं आएंगी, कौन से सहयोग आएंगे, कौन से अवरोध आएंगे, कौन से उपसर्ग आएंगे, सारा ज्ञान हमें बरत रहा है। ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। ये तो धर्मशास्त्र की और मोक्ष मार्ग की बातें हैं। वो कौन बादशाह हुआ है, रात को सो रहा आराम, झट से घबराया हुआ वो आया सेनापति, सर वो आक्रमण हो गया, ऐसा हो गया। उन्हें फाइल नंबर 53 देखकर काम करो जाओ, कोई घबराहट नहीं। उसमें लिखा था नदी का पुल तोड़ना है बीच में। इतनी तैयारी पूरी। सेवा बिना सीखी नहीं जाता, और साधना किसे कहते? बिना सेवा के नहीं सीख सकते। पुस्तकों से अगर पढ़ने पर कोई भी अगर लौकिक विधा भी अगर पूरी हो जाती हो तो हमें बताओ। 5 साल नहीं तुम 50 साल पढ़ लेना, मेडिकल की डिग्री पूरी नहीं होगी जब तक के डॉक्टर के निर्देशन में आप 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे। आप कितनी पढ़ाई एमए कर ली, लेकिन आप प्राइमरी में पढ़ाने के अधिकारी भी नहीं होंगे आप जब तक आप प्रशिक्षण नहीं कर लेंगे, ट्रेनिंग, डीएड बीएड जो कुछ भी हो, एलटीसीटी जो, मतलब आपको वो डिग्री पढ़ाना आना चाहिए। बताओ आप कोई भी डिग्री पूरी होती हो, न शुरू न अंत। ये तो हमारे देश की संस्कृति है। दूल्हा ऊपर चढ़ेगा तो पिता के पैर छुएगा और उतरेगा तो फिर पैर छुएगा। ये आपका ही उपकार है, ये कृतज्ञता है, ये विनय है। हमारे विद्वान आते थे, मैं कम से कम 30-35 साल पहले की बातें हैं ये। वही भैया हम तो पोस्टमैन हैं, हम तो डाकिया हैं, हम का है कहेंगे तो वहां जाओ और सुनो और समझो। हम तो आगे में भूमिका जमा रहे, बाद बाकी हम क्या करें? समझ में आया ना? तो सत्य का आचरण कैसे होता है, अचौर्य का आचरण कैसे होता है, शील का आचरण कैसे होता है, बस हमें कोई मतलब ही नहीं। शील निर्देश का तो पढ़ नहीं बचे। अगर शील निर्देश का पढ़ना, शील का आचरण, तो ये उल्टे सीधे पहने हुए वो पहना उड़ा रह सकते हैं? खान पान उल्टा सीधा हो सकता है? ये उल्टे सीधे पढ़ना लिखना खाना बजाना हो सकता है? ये कब्बे कर रहे हैं को है बे हैं को बाजे वाले होंगे या फिल्म वाले होंगे, तो उन्होंने तो अपनी बेच रही है जिंदगी। बताओ, उन्होंने अपनी जिंदगी बेची है, तुम्हें जिंदगी बेचना है क्या? आप सोचिए।
है। अपरिग्रह का अपरिग्रह परिमाण का आचरण क्या, आज हम कितना परिग्रह परिमाण कर सकते हैं। बैठो और इस पर बैठ करके चिंतन करो, आगम का आधार लो और अपने जीवन में उसका नियम बनाओ। ऐसा थोड़ी है क्या जो वहां में लिखी है सो अपने बस कर दी, या हमने परिग्रह का परिमाण कर दिया, 4 कपड़ा रख ले, फांड ले, ऐसे कर ले, एक आगे एक पीछे, एक बड़ो एक छोटो। समझ में आया ना। 10 धर्म के आचरण होते हैं और आचरण की कोई विधि होती है। जैसे पूजा का आचरण होगा, फिर पूजा की विधि भी होगी कि नहीं होगी। भाव पूजा में प्रमाद का स्थान नहीं है, ध्यान रखना। प्रमाद को भाव पूजा नहीं कहते, अहंकार को भाव पूजा नहीं कहते। भाव पूजा किसे कहते हैं? बोल दे, बस इतना ही कर पाएंगे। बोलो नमः समय सारा है, अंत मंगल करेंगे हम। बोलो भाई। अरे भाव पूजा बताओ। द्रव्य पूजा के काल में जो परिणामों की विशुद्धि बरत रही है उसका नाम भाव पूजा है। द्रव्यलिंग और भावलिंग, अकेला भावलिंग होता है, तुम कहो भावलिंग हमें हो गया, ऐसे नहीं होता। द्रव्यलिंग के साथ में नाग दिगंबर की चीकमंडल, उसके साथ में जो 3 चौकड़ी कथाएं के अभाव पूर्वक शुद्धि है उसका नाम भावलिंग है, निश्चय भावलिंग। समझ में आया ना। और 5 महाव्रत आदिकों का जो पालन परिणाम है वह व्यवहार भावलिंग है। बोलो अकेला भावलिंग होगा, अकेला द्रव्यलिंग होगा, ये द्रव्यलिंग है, ये भावलिंग है, ऐसा होगा। अरे एक का निरूपण 2 प्रकार से है, उसी के वाय वेश और वाय क्रियाओं को द्रव्यलिंग कहेंगे और उसी की परिणाम विशुद्धि को भावलिंग कहेंगे। ये द्रव्य पूजा कर रहे और हम भाव पूजा कर रहे, क्यों? ये धोती दुपट्टा पहने, हम वैसे ही पैंट कुर्ता या कुर्ता पजामा ठहर, ये कोई तरीका रहा? इनकी जो अंतर की गुणों का चिंतन और भावना चल रही है, भाव पूजा है। और इनका नमस्कार और इनकी जो पूजा की धोती दुपट्टा चढ़ाना, उठना, नमस्कार करना, ये सब ये द्रव्य पूजा है। द्रव्यलिंग माने शरीर की क्रिया, शरीर आश्रित, और भावलिंग माने परिणाम आश्रित। अब आपने 2 बंटवारे कैसे कर दिए ये बताओ? दो बंटवारे कैसे हो गए कि एक भाव पूजा एक द्रव्य पूजा? पूजा 2 नहीं, पूजा का निरूपण 2 प्रकार से है। वितराग भाव को और उसके सहचर प्रशस्त परिणाम को पूजा कहना ये भाव पूजा है, और नमस्कार आदि को, गुणानुवाद आदि को पूजा कहना सो व्यवहार द्रव्य पूजा है। भैया सूक्ष्मता से स्वाध्याय करो, गहरे पानी बैठोगे तो मोती मिलेंगे। ऊपर ऊपर तो सीप डरे, घोंचू डरे, जे डरे बेडरे, कौड़ी शंख तो बीनवान ले। ऊपर ऊपर के अभ्यास से, वाचन सुनने से, लिखा है वचनामृत का बोल है, ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से नहीं भाई, अंतर की लगन, अंतर का अभ्यास चाहिए। ये अंतर का मार्ग है, अंतर का मार्ग है। अंतर का सुख पाने के लिए अंतर का ही मार्ग चाहिए। ओम नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अंत मंगल समझ गए? आदि मंगल भी होता है, मध्य मंगल भी होता है, अंत मंगल भी होता है। ये पूजा शिविर थोड़ी सी औपचारिकताओं में आपकी भाषा में पूरा हुआ है, लेकिन ये मत समझ लेना हमने सब सीख लिया और दूसरों को देखो ये पंडित जी कह गए थे ऐसो करो और वैसो करो। अभी बहुत सीखना बाकी है। हमारे मुंडाज कहते अभी तो बहुत राग बाकी है, जो ये सोचते हैं जरा सा धंधा बंदा हमने सब छोड़ दिया, भारी भूल में है, भारी भूल में। हमारे मुंडाज कहते हैं बहुत अभी तो राग आता, उन्हें संजलन राग भी बहुत लगता है, और तुम्हें अनंतानुबंधी भी बहुत न लगे तो बताओ कैसा हमारा साधक बना, कैसा श्रावक बना और कैसा हमारा शिष्य। अब इस शिविर के मध्य में जो भी आपको सीखने को मिला है,
जिन लोगों की विशेष भावना जगी हम इस विषय को सीखें, वे अपना नाम नोट कराएं, हैं भैया को, महेंद्र भैया को, पंडित जी को नाम नोट करा दें। फिर उनकी एक व्यवस्था अलग से फिर सोचेंगे, क्यों वो शिक्षण है, पूरा विधि है, ऐसा नहीं है। और छोटे छोटे कार्यक्रम तो आपको आ जाना चाहिए। प्रमाद और अहंकार का कोई स्थान नहीं है, देश काल अनुसार संक्षेप या विस्तार से योग्य विधि करतार दूषण को नहीं प्राप्त हो। संस्कृत का श्लोक है, वो तो हमने हिंदी अनुवाद कर लिया उसका। देश काल अनुसार संक्षेप या विस्तार से योग्य विधि करतार दूषण को नहीं प्राप्त हो। कहाँ कैसा प्रसंग है, कैसा क्षेत्र है, कैसे लोग हैं, कैसा क्या है, उसके अनुसार हमको डालना भी आना चाहिए और पूरी विधि भी होना चाहिए। टूटक विधि नहीं, एक करी एक छोड़ी, ऐसा भी नहीं है। संक्षेप से हो सकती है, क्यों भाई, संक्षिप्त कमीज उसमें भी पूरे अंग होंगे, ऐसा तो नहीं है संक्षिप्त कमीज माने एक बाएं होगी, हैं बताओ। एक मॉडल भी बना करके मंदिर का रखेंगे तो पूरा होगा उसमें, ऐसा तो नहीं होगा एक दीवार नहीं हो। तो संक्षेप का मतलब पूरा संक्षेप सार गर्भित आ जाए। तो आप नोट करा दीजिए और कम से कम दुकानों के मुहूर्त, घर के मुहूर्त हैं, एक दिन के शांति पाठ, पंच परमेश्वर पाठ, रत्नत्रय पाठ, इनमें विशेष विद्वान उपलब्ध भी नहीं हो पाते कभी कभी, तो आपको आना चाहिए और स्थानीय विद्वानों को ये कर्तव्य निभाना चाहिए। ये गृहस्थों के ही काम है, त्यागियों के काम नहीं है। समझ में आया ना? इनमें काम्य मंत्र भी होते हैं, काम्य मंत्र भी होते हैं। अब वे का कहें, बोलो, हैं पुण्यावाचन करते थे, अब हम जब बोले, अब उसमें आया कुल गो धन धन वृद्धि और काम मंगलो सवा संतु। अब हम चुप, अब हम सोचे क्या कहें, अब हम तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया, अब हम क्या कहें भैया। हमारा मतलब ये कार्य तो मुख्य रूप से गृहस्थों के ही है। वहां वैराग्य के प्रसंगों में त्यागियों का काम है। अनेकों प्रसंग ऐसे आते हैं, चतुर्निकाय के देवों का पूजन नहीं होता अपने यहाँ, लेकिन फिर भी वे साधर्मी हैं, उनको योग्य कार्य सौंपते। जैसे कार्य करना हो कलेक्टर को, भाई हमारे यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, पुलिस विभाग में गई, भाई हमारा जुलूस निकल रहा है, ऐसे ही हमने उनको भी कह दिया है। स्वनियोग एक शब्द है, चतुर्निकाय के देव सब और साधर्मी ही करें स्वयं आराधना और सहाय सदी। सहाय का मतलब गिड़गिड़ा करके सहायता करने की बात नहीं है, सहाय निमित्त को कहते हैं। वे भी अपना योगदान रहे, वे भी आप आकर के पधारे और आते हैं, होता है ये सब तो ये जहां जो विधि है उसको बड़ी प्रकार से समझें। और आपका कोई प्रसंग पड़ जाए तो ये कहने से काम नहीं किया, भैया हमें नहीं आती, हम नहीं करते। आती क्यों नहीं, सीखो भाई। और आप फोन लगा करके बांझल जी से पूछिए, महेंद्र भैया से पूछ लीजिए और उसके अनुसार आप पुस्तक से कराइए। आपकी जैन विवाह विधि है, अजैन विवाह विधि से कहीं प्रसंग पढ़ते हैं तो आपको निषेधना चाहिए, आपको उसको किताब मंगा करके भी रखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। और फालतू की जो अनर्थक क्रियाएं हैं उनसे बच करके योग क्रिया का संपन्न करना आपको आना चाहिए। ये हमारे काम नहीं है, हम विवाह थोड़ी कराएंगे भाई बताओ। मतलब ये है गृहस्थों को गृहस्थों का दायित्व निभाना चाहिए, त्यागियों को उसमें नहीं उलझाना चाहिए। कल एक प्रसंग था, दादा बैठे थे, जी अनिल भैया और वो बैठे थे, बोले देखो काम खूब करो लेकिन अब पंडित जी को अलग रखो, पंडित जी मत करो। पंडित जी से तुम्हें पूछना है तो पंडित जी से अकेले में पूछ लो, आपके पास कोई फलाना आता है फलाना काम, ठीक है हम कल बताएंगे, आप रात को दिन में दोपहर में पंडित जी से पूछो। ये मत कहो पंडित जी से पूछ के बताएंगे, पंडित जी जो आज्ञा होगी। ये शैली बिल्कुल गलत है। कई बार इसमें उसका मिसयूज होता है, पंडित जी के नाम पर अपनी भी बातें होने लगती हैं। जहां अपने को करना है वहां पंडित जी कुछ नहीं है, और जहां नहीं करना है वहां पंडित जी का नाम ले दिया, पंडित जी बताएं। तो हमने कहा ठीक है, हम तो कह दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस अब वो दिक्कत है, अब हमको परेशानी।
ये शैली को नहीं अपनाना चाहिए। दादा बोले भैया ये काम नहीं होना चाहिए, समाज में अच्छा संदेश नहीं आता। आप योग विधि करना सीखिए, हैं सब बताएंगे आगे जाके। अध्यात्म उसके भीतर क्या भरा है, प्रयोजन क्या है, हम बताएंगे आपको। हैं विवाह में क्या प्रयोजन है, क्या है पवित्रता है और क्या राग है, उसका विश्लेषण करिए आप। तो पुस्तकें भी आप अपने पास मंगा करके रखिए और उनका स्वयं अध्ययन भी कीजिए। आगे बार जब शिविर लगे, कब लगेगा, कैसा लगेगा, वो आपको सूचना मिलेगी सब, हैं। तो आप पूरी तैयारी के साथ बैठिए और ये समझो 4 दिन में 8 दिन का काम करो पढ़ाई का। ये आपको तैयारी करके बैठे हुए तब करा पाएंगे जी, और नहीं तो ये नहीं करा पाएंगे। कैसे करा पाएंगे? ठीक है ना। अनंत भव का मिथ्यात्व अज्ञान एक भव में मिटाना है, अभियान चलाना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, ठीक है ना। बाद बाकी है घोषणा आप करो समापन की। हम क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं आज सो ऐसा स्वाध्याय और ऐसी विशुद्धि, ऐसी भक्ति, ऐसी विनय, ऐसी सरलता आपके जीवन में बनी रहे। इतना नहीं कहेंगे, दिन दूनी बढ़ती रहे, दिन दूनी बढ़ती बनी रहे। वे को है कितनी अब दिन दूनी बढ़ती रहे। विदेही ना सिमंदर भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की। बिन पर बुलवाओगे वे तुम्हें आवाज देंगे। हमने तो सब बोल दो, अब तुम्हें कहा दो आते तो कहने। आप श्री की मंगल प्रेरणा से पूजन विधान शिविर प्रारंभ होकर पूर्णता को प्राप्त हुआ और पुनः आगे इस भावना की जा रही है कि 8 दिन का शिविर लगाया जाएगा। उसमें अभी तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई, आगे पढ़ाई भी अच्छी हो और तैयारी से परीक्षा भी हो। पढ़ाई क्यों हल्का सा तो बोलते स्वाध्याय अध्ययन। हाँ, अध्ययन होकर के अच्छी तैयारियों को पेपर हो, इस तरह से बात कहते हैं। स्वाध्याय बोला करो, अध्ययन बोला करो। हमारे पाठशाला भी स्वाध्याय है बच्चों का। इस तरह से ये विचार किया गया है और अब समापन का आज शिविर का समापन की घोषणा कर रहे हैं। औपचारिक ही है, बाकी का समापन नहीं। आपने सीखा है, पंडित साहब जो रहे और 5 दिन में उन्होंने जो भी आपको बताया, आपने नोट किया, उसका पुनः अभ्यास करें, अध्ययन करें और आगे जब लगे तब तैयारी होकर के आए, ऐसा अनुरोध है। हाँ। तो वह लगा देंगे। एक सूचना और है विशेष कि ऊपर शिवेंद्र भगवान की वेदी पर दर्शन, इधर से महिलाएं दर्शन करें, उधर भाई महिलाएं इधर पूजा करती हैं। अब तो हमने देखा महिलाएं इधर पूजा कर रही हैं और पुरुष उधर पूजा कर रहे, तो वो तो ठीक है, होता ही था। हाँ। अब वो महिलाएं तो उधर से आ रही, पुरुषों का आएंगे, और आदमी इधर से उल्टे उल्टे चक्कर क्यों काटे भाई? और वैसे भी ऐसे खड़े हो गए तो बाम हो रहे। तो महिलाएं इधर की दरवाजे से और भाई लोग उधर के दरवाजे से, ध्यान रखें। सूचना भी वहाँ लग जाएगी। हाँ। ध्यान रखना भैया। हाँ, दूसरा और सूचना ये है कि ऊपर पंडित जी के पास निजी समस्या लेकर के न जाए और जो भी आप देखो भाई, हम भी कह चुके आपसे, सामाजिक कार्यों में हम नहीं बोलते। एक बार कोई लौकिक कार्यों में हमसे अपेक्षा आप मत रखो। स्वास्थ्य ढीला है, हम द्रोणगिरी गए, 1-1 घंटे प्रवचन हो गए। कैसे हो गए? वहां से उठे सीधे आए, न पैर छूने तक की गुंजाइश नहीं थी। सीधे आए, किवाड़ बंद किए, बैठे, भोजन की, लेटे बैठे रहे, तब 2 प्रवचन कर पाए। आप 10 मिनट 15 मिनट वहां बुलवा लोगे तो यहाँ फिर हम नहीं आ पाएंगे। अब इतनी ताकत नहीं रही। इसलिए सीमित चर्चा और सीमित सुनना। कोई बात भी है, हम ये नहीं कह रहे नहीं पूछो कोई बात। आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई बात है, आप पूछो, लेकिन टालने के लिए, पूछने के लिए मत पूछो कि पूछी और बस सुन करके रह गए, अपने मनमाने ढंग से कर रहे हो, और फिर जब ज्यादा हो गई तो अब तुम बता दे। हम आपको
पतन के लिए अनुमति कभी नहीं देंगे। पतन का मतलब आपने पहले नियम दिया और फिर जब आपने उसको पालने की विधि नहीं बनाई और फिर जब आप घबरा गए, अब आप बता दो, आंखें बिल्कुल खराब हो गई, अब आप बता दो, अब डॉक्टर कह रहे हो ऑपरेशन, तो हम ये कह रहे हैं ऑपरेशन कराओ। पहले कहा था तुम त्रिफला से दो, त्रिफला घृत का सेवन करो, बादाम लो, आंखों पर जोर मत डालो, पढ़ने लिखने के बैठने के तरीके से हमारा, तब तुमने ऐसे सुनी और ऐसे टाल दिया। और अब तुम पूछ अपन नहीं, तुम बता दे। तो हमको पाप में मत घसीटो, हमारे साथ मोक्ष मार्ग में आओ, संयम में आप आगे आओ। मोहियों का और ज्ञानी विवेकियों का लक्षण है, मोही भोगों में सहायक होते हैं, विवेकी संयम में सहायक होते हैं। आप हमारे संयम में सहायक होजिए, समता में सहायक होजिए, भोगों में नहीं। भोग तो बहुत हैं, जितने मिल रहे उतने भी हमें जरूरत नहीं है। इसीलिए एक एक आदमी आया, वो सेवा बंद कर दी, तकलीफ होती भाई हमको। एक आदमी सेवा व्यवस्थित करे, जब थकान हो तब तो बात बने, और अगर नहीं, जब मन आएगा तुम्हारा, जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो अपने चले आए नेक्स्ट सेवा। ये व्यवस्था अब हमारे पास नहीं है, ये अपेक्षा हमसे मत रखना। ना हम ज्यादा इन औपचारिकताओं में विश्वास रखते हैं कि नहीं हमने 5 वेला सबने की सेवा कर दी। हम तो ये कहते हैं खूब स्वाध्याय करो, आपका जीवन पवित्र बने, आपके चित्त में प्रसन्नता हो, आपकी विशुद्धि की वृद्धि हो, बस हम खूब प्रसन्न हैं, नाराज नहीं। एक भाई मिले वहीं दौड़गिरी, बाद में बोले हमें ऐसा लगा तो आप हमसे नाराज हो। हमने कहा कैसे लगा? हम आए तो आपने कह दी जाओ, तो हमने कहा और भी कुछ कहा था, हमने कहा कोई काम कि नहीं, तो हमने कहा जाओ। अब नाराजी क्या बात है इसमें? हम कजू कहें तुम चुप रह जाओ तो नाराज नहीं, और हम तुमसे पूछ रहे भैया कजू काम, तो चुप रह गए और घंटन बैठ के नेक नेक ऐसे कर जाओ तो हम प्रसन्न हो गए। और हमने कहा अब जाओ, हमें तकलीफ है, हम चिंतन कर रहे, लेटे बैठे स्वाध्याय करना है, अब हमको इतना बैठ करके पढ़ नहीं पा रहे। तो क्या अब आप बोले नहीं तो नाराज हो गए? बता, ये मापदंड तुम्हारा तुम्हारे साथ, हमारे साथ नहीं। निकटवर्ती लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रभावना में और अप्रभावना कराने में। निकटवर्ती लोगों को गलत निर्देशन नहीं कर देना चाहिए। अभी हम द्रोणगिरी भी गए, समोसरण मंदिर में हम पूजा करते थे। एक महिला जाने कहाँ की पता नहीं, हम पूजा कर रहे, वो वहां खड़ी, दूसरी एक महिला आई, उसने कहा मैंने दर्शन मत करो, अब पंडित की पूजा कर। फिर हमने प्रवचन में कहा, और दूसरे दिन एक भाई जाने कहाँ का पता नहीं, परिचय भी भीतर मन जा बात। ये आदतें बहुत पड़ गई दूसरों को सिखाने की। अभी ये भैया दादाजी बता रहे कि ऊपर गए, वो लड़का जरा सा कहता पंडित जी आराम कर रहे, तुम्हें आराम की पड़ी है? ये तो कहो तकलीफ है, सिर दर्द कर रहा है, कोई तकलीफ है, पंडित जी आराम कर रहे, अभी नहीं मिलेंगे। ये शैली आप बिल्कुल मत अपनाइए, ये ध्यान रखना बहुत अप्रभावना का कारण है। कौन आदमी किस तरह से लेकर के आता है, कोई लेकर के आया भैया जी लाए ले आ, जरूरत नहीं, ऐसे मत अनादर करो बात का। लिखा क्या लाया, कौन लाया, किस भाव से लाया, कहा है भैया जी पंडित जी तो लेते नहीं, तो भैया और सब जन ले आओ तो रख दे, कोई बात नहीं, अथवा जी तो इतनी बहुत है, थोड़ी या में से दे दे, बाकी ले जा। विनय से बोलना सीखो, बादशाह देना भी सीखो और बादशाह लेना भी सीखो, हैं? बादशाह का अनादर करना भी मत सीखो, ठुकराना भी मत सीखो। बादशाह का कौन किस भावना से लेकर आया है सुनो तो कम से कम उसकी, चेरो मत, सुनो, समझो, हल निकालो, समाधान कारक शैली अपने जीवन में बनाओ, और नहीं तो घरों में भी समस्याएं खड़ी हो गई, समाधान नहीं हो पाए। समझ में आया? चलो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ते, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, वाणी नमो सदा देत